को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अपर्णा राजकर निंगड़े है। बाय बैकग्राउंड में एक हाउसवाइफ हूँ। मैं धामंगांव से बिलोंग करती हूँ। मैं इस फैमिली में मेरे हस्बैंड की वजह से आई थी, क्योंकि वो बहुत ओवरवेट हो गए थे। तो वेट कम करने के लिए हम इस फैमिली में आए, और जब से चाय नाश्ता कंज्यूम करना स्टार्ट किया है, तब से वो उनका वेट कम हुआ और वो एनर्जेटिक फील करते हैं। उनके साथ मैं भी चाय नाश्ता लेती हूँ। जी यस, जी। तो उनके साथ मैं भी चाय नाश्ता लेती हूँ और हमारे बच्चे भी चाय नाश्ता लेते हैं। इस चाय नाश्ते की वजह से मेरी फैमिली एक हेल्थी फैमिली और हैप्पी फैमिली बन गई। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अपने कोच को और मेरे अपने चाय नाश्ते को। आप में से कुछ कुछ लोगों का मानना होगा कि हम अनुवांशिक के कारण मोटे हुए और हमारा वजन घट नहीं सकता, लेकिन अनुवांशिक के साथ साथ हमारा खान पान भी तय करता है कि हम कितने ओवरवेट हैं। तो कौन सी बात पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, इस बारे में जानकारी हमें हमारी जूनियर वेलनेस कोच जयश्री भूसारी मैम देने वाली है। तो ध्यान से सुनना और हो सके तो पेन डायरी साथ में रखें। वेलकम जयश्री मैम, स्टेज इज योर। Good morning everyone and thank you so much Aparna ma'am for a warm welcome. वैसे तो अभी फैमिली में जान पहचान होती रहती है हमारी, और आना जाना भी मतलब अभी शुरू है, फैमिली के साथ इंटरेक्ट करना भी बहुत ज्यादा शुरू है, तो बहुत सारे लोग अभी पहचानने लगे हैं। लेकिन फिर भी अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम जयश्री गजानन भूसारी है। बाय बैकग्राउंड में एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैं नांदुरा से बिलोंग करती हूँ, और मेरे इस फैमिली में आने की वजह जो है वो मेरी मम्मी थी। मेरी कोच भी मेरी मम्मी है, और उनकी वजह से ही मतलब उनका बढ़ता हुआ जो वेट है वो इस फैमिली में उन्हें मतलब वेलकम करवाया बढ़ते हुए वजन ने। मेरी मम्मी मतलब सबसे पहले हमारे मार्केट सर को सैल्यूट करके आज का सेशन स्टार्ट करना चाहूंगी। तो वेलकम एवरीवन। और मेरी मम्मी का जो रिजल्ट है इस फैमिली में आने के बाद, वो एकदम अमेजिंग रिजल्ट था। क्योंकि मेरी मम्मी मतलब बहुत ओवरवेट हो चुकी थी, इसलिए उन्हें ओवरवेट के साथ साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो थे और अदर प्रॉब्लम्स जो थे उन्हें फेस करना पड़ रहा था। एनर्जेटिक नहीं रह रही थी। लेकिन जब से चाय नाश्ता कंज्यूम करना शुरू कर दिया, मेरी मम्मी ने 4 मंथ्स में 16 केजी का वेट लॉस और फैट लॉस किया है, और उसके साथ साथ और एडिशनल बेनिफिट भी बहुत मिले हैं। एनर्जेटिक महसूस करने लगी है, एक्टिव रहती है, और चिड़चिड़ापन जो था वो भी कम हो गया है। उसकी वजह से फैमिली में भी हैप्पीनेस आ गई है। फिर मम्मी का रिजल्ट देख के पापा भी इस फैमिली में आए। मेरे पापा ने भी उनका मध्य प्रदेश कम किया। उन्होंने 3 बार वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके अभी 8 केजी ऑलमोस्ट 8 to 9 केजी का वेट लॉस और फैट लॉस किया है। और इन दोनों का अमेजिंग रिजल्ट देख के फिर मुझे भी लगा कि मुझे इस फैमिली में जरूर आना चाहिए, क्योंकि मेरा मतलब ओवरवेट तो मैं नहीं थी, लेकिन अंडरवेट हो चुकी थी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से।
क्योंकि देखो जब हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तब थोड़ा बहुत इश्यू होता है, हमारी हेल्थ भी खराब होती है न्यूट्रिशन न मिलने के कारण। तो इसलिए मैंने भी न्यूट्रिशन की जो कमी थी वो पूरी करने के लिए स्टार्ट किया अपना चाय नाश्ता कंज्यूम करना। विद इन 1 मंथ मुझे अमेजिंग रिजल्ट मिला। मतलब मैं हेल्दी तो महसूस करने लगी, उसके साथ साथ एक्टिव रहने लगी, और मेरा जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस था डिसीज की वजह से, जो भी मैं मतलब कॉन्फिडेंस वगैरह सब लूज कर चुकी थी, सब डिप्रेशन में गई थी, तो वो सब मेरा चला गया। मैं हमेशा मतलब अभी एकदम एनर्जेटिक और एक्टिव रहती हूँ, कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, और मेरी पर्सनैलिटी भी बहुत चेंज हो गई है। पहले मैं ऐसी दिखती थी, फिर अभी मतलब ये जस्ट रिसेंट का जो हमारा इवेंट्स हुए थे, इवेंट जो होते रहते हैं वहां पे मैं गई थी, तो वहां का पिक है। मतलब अभी इतनी अमेजिंग पर्सनैलिटी बन चुकी है कि सब लोग मतलब सरप्राइज रहते हैं कि कैसे क्या चेंज हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ पे चाय नाश्ते के साथ साथ जो हमें सेशंस मिलते हैं, अमेजिंग गाइडेंस मिलता है, उसमें पर्सनैलिटी भी चेंज होती रहती है। देन मैं स्किन चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी मैंने स्किन का अमेजिंग रिजल्ट मुझे मिला है। मेरे मेकअप का लुक में मैं ऐसी दिखती थी, देन विदाउट मेकअप मैंने नोटिस किया कि मेरा मतलब जो स्किन टोन था वो भी और पहले से ज्यादा ग्लोइंग हो चुका था, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से स्किन थोड़ी स्किन एजिंग हो गई थी मुझे, तो वो मेरा इश्यू सॉल्व हो गया। उसके साथ साथ एडिशनल बेनिफिट ऐसा मिला कि जो इडिमा लाइक जो एक पैर में स्वेलिंग हो गई थी, वो भी स्किन चैलेंज के दरमियान ही मेरी सॉल्व हो गई, पूरी मतलब स्किन जो है वो रिकवर हो गई। तो ये एडिशनल बेनिफिट था। ये था मेरा और मेरी फैमिली का अमेजिंग रिजल्ट। डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये रिजल्ट जो है हमारे पर्सनल है, हम यहाँ पे कोई भी मतलब बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको मतलब वजन कम करना हो, बढ़वाना हो, या फिर न्यूट्रिशन की अगर कमी हो, तो आपको जरूर और जरूर हमारा चाय नाश्ता कंज्यूम करना चाहिए। और मैं अपने चाय नाश्ते को और फैमिली और कोच सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। देन अभी आज के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है जेनेटिक लाइफस्टाइल सिनर्जी, मतलब आनुवंशिकता और वो हमारी जो जीवन शैली है उनमें समन्वय जो है वो कैसे रखे, जेनेटिक को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे या लाइफस्टाइल को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे, ये सब लोगों को मतलब क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आप में से कितने लोग हैं अभी ऐसे कि जिनका मानना ये है कि हमारा जो बढ़ता हुआ वजन है वो हमारा मतलब फैमिली से मिला हुआ गिफ्ट है, या फिर दादा दादी पापा मम्मी के विरासत में मिला हुआ गिफ्ट है, तो इसलिए ये कम होने वाला नहीं है। जो अंडरवेट है वो बोलते होंगे कि मेरा वजन तो बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे घर में सब लोग ऐसे हैं, तो मैं कौन सा थोड़ी और बढ़ने वाली हूँ। तो ऐसा किन किन का मानना है, चैट बॉक्स में आप बोल सकते हो। कुछ कुछ लोगों का मानना है, कुछ कुछ लोगों का नहीं मानना है। तो देखो आज जिन जिन लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि हमारे फैमिली में ऐसे है इसलिए हम ऐसे है, इसलिए कुछ करने की हमें कोई जरूरत नहीं है वगैरह, जो भी ये चीजों को मानते हैं ना, आज उनका वो जो भ्रम है वो दूर होने वाला है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेनेटिक जो है वो सिर्फ 30% वर्क करता है हमारे लाइफ में, बाकी जो 70% है वो हमारी लाइफस्टाइल और हमारा खान पान जो है उस पर डिपेंडेबल है। क्योंकि सिर्फ जेनेटिक की वजह से जो हमारा शरीर जो है वो सिर्फ जीन्स की वजह से नहीं चेंज आउट होता, जो हम डेली का जो हमारा खान पान रहता है उसकी वजह से भी, और हमारी जो लाइफस्टाइल रहती है, हमारा स्लीपिंग साइकिल रहता है, हमारा ईटिंग हेल्दी न्यूट्रिशन वाला साइकिल जो रहता है, वो अगर डिस्टर्ब रहा तो भी उसका इफेक्ट हमारे हेल्थ पे पड़ सकता है, हमारे वेट पे, हम ओवरवेट अंडरवेट भी हो सकते हैं, या फिर कुछ डिसीजेस भी हमें अटैक, कुछ डिसीजेस का अटैक भी हो सकता है हम पर। तो ये 70-30 अप्रोच मतलब क्या है, यही कि लाइफस्टाइल को हमें 70% का जो इम्पोर्टेंस है वो लाइफस्टाइल को देना चाहिए, और 30% का ही जो है वो हमारी जीन्स को देना चाहिए। सर नेक्स्ट। अभी हमारी आज की जो लाइफस्टाइल है, आज हम जो भी लाइफस्टाइल अप्लाई करते हैं खुद पे, उसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो अभी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं बन चुकी है, हमारी हेल्थ बहुत अफेक्ट होती है उसकी वजह से। क्योंकि देखो अगर हमारी बॉडी में जो भी हमें न्यूट्रिशन चाहिए हेल्दी वाला उसकी कमी रही तो उसका अफेक्ट होगा। देन हमारी नींद अगर पूरी ना हो, स्लीप साइकिल अगर हमारी डिस्टर्ब हो जाए,
तो भी उसका असर हमारी लाइफस्टाइल पे जरूर पड़ता है। देन जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, अल्कोहलिक जो रहते हैं, देन कुछ लोग ड्रग्स का एडिक्शन रहता है कुछ लोगों को। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो हमारी लाइफस्टाइल को खराब करती जा रही है, और उसकी वजह से ये खराब लाइफस्टाइल ही हमारी हेल्थ भी अफेक्ट करती है। स्ट्रेस लेना, देन कुछ कुछ चीजों का डर, हमेशा मन में डर बैठा रहना, डिप्रेस रहना, देन लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए इस बारे में नॉलेज ना होना, इसकी जानकारी ना होना। अगर इसके बारे में हमें पूरी जानकारी ना हो तो भी हम अनहेल्दी ही कहलवाएंगे, क्योंकि विदाउट नॉलेज कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। अभी आज मैं आपको तो बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनना ही है, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल अगर इसमें से होगी कि आप हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं लेते होंगे, हमारा मतलब अभी हमारा भी जो न्यूट्रिशन है वो हेल्दी है, तो जिन जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया होगा उन्होंने भी ध्यान से सुनना है कि स्टार्ट करना क्यों जरूरी है। और उसके साथ साथ ही बाकी की जो चीजें हैं जो हम अप्लाई करते हैं वो भी कैसे करनी चाहिए, नींद वगैरह सब। बाकी जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं उन्होंने धीरे धीरे ध्यान रखना है कि कैसे हेल्थ अवेयर कैसे रहना है, स्मोकिंग को कैसे रिमूव करना है, कैसे कंसल्टेंसी लेनी है। तो ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। और हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको अच्छा बनाने के लिए हमें हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा। उससे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल को समझना भी पड़ेगा। हेल्थ का जो है, पिछली बार मैंने बताया था, हेल्थ मतलब क्या है, कंप्लीटली जो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल वेलबींग रहता है पर्सन का, उसको हम हेल्थ बोलते हैं। तो आपका है कि नहीं, पिछली बार आप लोगों ने चेक किया था, इस बार भी चेक करना है, और पिछला जो बताया हुआ है वो भी याद रख के इसमें ध्यान देना है। उसके साथ साथ हेल्थ के साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल भी देखनी है कि हमारी लाइफस्टाइल हम सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट, अभी देखो जेनेटिक फैक्टर, ये टॉपिक थोड़ा बहुत मतलब सब लोगों को मतलब सब लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो जेनेटिक फैक्टर में क्या है, मतलब जो लोग हम बोलते हैं ना कि वंशज और अनुवंशिकता, ये हमारे पुरातन से चलते हुए आ रहा है, ये डिसीज हमारे घर में सबको था। तो क्या होता है कि हमारे जो जीन्स होते हैं वो कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी होती रहती है। जैसे कि अभी एक चाइल्ड है, इसके ब्लॉन्ड हेयर्स है, तो वो उसकी मदर की वजह से आए, और उसका ही भाई है जो जिसके ब्राउन हेयर है, वो उसके फादर की वजह से आए। तो ये दोनों के जीन्स अलग अलग है। तो एक को मम्मी के जीन्स मिले हैं, एक को पापा के जीन्स मिले हैं, दोनों को फिर कंबाइन करके भी मिलते हैं। तो ये जेनेटिक फैक्टर में आता है। जीन्स जो है वो डिटरमाइन किए जाते हैं, इस पर भी मतलब सम इलनेस जो फैमिलीज में चलती आ रही है, इधर वो बेबीज मेल रहे या फीमेल रहे, ऐसा कुछ नहीं है कि फैमिली में अगर आपके दादाजी और पापा को है तो आपके बेटे को ही ये डिसीज होगा, बेटी को भी हो सकता है। मतलब मेल से फीमेल में भी ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो ऐसे कुछ है फैमिली डिसीजेस जो हम बोलते हैं जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से आए हुए हैं, जीन्स की वजह से ट्रांसफर हुए हैं, जैसे कि डायबिटीज रहता है, अस्थमा भी है उनमें, कि हमारे मतलब मम्मी पापा को अगर अस्थमा रहा या फिर दादा दादी को रहा तो हमें भी उसके थोड़े बहुत चांसेस दिखाई देते हैं। डायबिटीज के भी दिखाई देते हैं। ऐसे बहुत सारे डिसीजेस है जो जिसको हम मतलब फैमिली डिसीजेस बोल सकते हैं कि जो हमारे फैमिली से चलते आ रहे हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये डिसीज तो इनको है तो मुझे तो होना ही होना है, लेकिन वो डिसीज तो होगा थोड़ा बहुत। मतलब देखो आपका जीन्स मतलब मम्मी पापा का, दादा दादी का जीन्स आप में ट्रांसफर हो रहा है, यानी थोड़ा बहुत तो कंटेंट उसमें ट्रांसफर होगा ही होगा, उसको आप टाल नहीं सकते। लेकिन उसको उसके साथ ना आपको अवेयरनेस जो चाहिए वो आप रख सकते हो, क्योंकि सपोज डायबिटीज है, अगर आपको लगता है कि आपको फ्यूचर में डायबिटीज ना हो तो अभी से आप उसके साथ उसके बारे में अवेयर रह सकते हो। अगर आपने अवेयरनेस की तो शायद ये आपके अगली पीढ़ी तक इतना ज्यादा ना पहुंचे जितना आप तक पहुंचा है, क्योंकि अगर हम अभी से अवेयरनेस करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके साथ साथ जो भी प्रिकॉशंस वगैरह जो लेते हैं सब उसके साथ साथ जो डिसीज के चांसेस रहते हैं हमारे बॉडी में आने के और हमें डिसीज होने की वो भी कम होते हैं। अभी आप में से बहुत सारे लोग होंगे ऐसे कि जिनको डिसीजेस जो है वो उनकी फैमिली की विरासत से ही मिले हैं। कौन कौन है ऐसे लोग, हैंड रेस करना।
यस, हमारे कोच ही है, क्योंकि ये सब मैंने हमारे कोच से ही सीखा है। हमारे कोच ने ही जब स्टार्टिंग में हमें बताया था कि उनका ही मिसकंसेप्शन था ऐसे पहले कि उनको लगता था कि मतलब वो ओवरवेट थी, तो उनको लगता था मेरे पापा भी ऐसे हैं तो मैं भी ऐसी हूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब से उन्होंने चाय नाश्ता कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, उनका वेट कम हुआ, तब उन्हें यकीन हुआ कि नहीं, ये मतलब फैमिली डिसीज नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको हम खुद से भी अगर कंट्रोल करें तो ये जरूर हो सकता है। यस, प्रतिभा मैम है, और कोई नहीं है क्या? ओके, बाकी लोग होंगे भी तो अभी किसी किसी को पता भी नहीं होगा। तो आप सबको ये ध्यान में रखना है कि अभी ये जो भी डिसीजेस जो है वो आप तक ना पहुंचे, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस रखनी है और आपकी लाइफस्टाइल कैसे चेंज करनी है। सर नेक्स्ट। अभी अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन क्या है इसको समझते हैं। देखो, इसको हम जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी भी बोलते हैं। ये जो है वो पर्टिकुलर डिसीज बेस्ड जो रहता है ना हमारा, कि अगर फैमिली में मैंने जैसे अभी बताया कि अगर एक को रहा तो वो आगे किस किस को ट्रांसफर हो सकता है। तो इस डायग्राम में दिखाया है मेल और फीमेल, इसमें मेल जो है वो अफेक्टेड है, व्हाइट वाला जो दिख रहा है वो मतलब मेल का जो पार्ट है वो अफेक्टेड है, फीमेल जो है वो अनअफेक्टेड है। अभी इनके 4 बच्चे हैं, तो इनमें से 2 लोग जो है वो अफेक्टेड है और 2 लोग अनअफेक्टेड है। तो देखो, इसमें कोई भी अफेक्टेड हो सकता है, कोई भी बच सकता है। हम बोलते हैं ना कि इसमें इसको ही क्यों हुआ। सपोज आपके घर में कोई एक अगर डायबिटीज या फिर अस्थमा ही रहा, तो आपकी बहन को होगा, आपको नहीं होगा। तो वो सिर्फ उसके जीन्स में अभी जो अफेक्टेड पर्सन था, मम्मी या फिर पापा, तो उसके जीन्स से कैरी होके आया है, तो उसकी वजह से उसमें आया। लेकिन आप में नहीं आया, तो आप में उसके साथ साथ जो पापा का अनअफेक्टेड जीन्स है, मम्मी का अनअफेक्टेड जीन्स है, वो उसके साथ साथ आया है। तो वो आपको थोड़ी पावर देता है कि ये डिसीज के साथ लड़ने की, और उसमें जो डिसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहते हैं वो आप में नहीं आते हैं। तो ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहता है कि इसमें क्वांटिटी वगैरह जो रहती है ना, कि डिसीजेस आने की फैमिली से अब तक, वो थोड़ी एक दूसरे में जब डिवाइड होती है, तब आपको किसी को एक को आता है, किसी एक को नहीं आता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मम्मी को है तो सब मतलब फैमिली में सारे बच्चों को होगा ही होगा। 50-50 चांसेस रहते हैं अफेक्टेड अनअफेक्टेड के। सर नेक्स्ट। अभी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ये थोड़ी सी मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल है, उसमें हमें ध्यान देना है कि हमारे हेल्थ को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं जेनेटिक फैक्टर्स के बियॉन्ड भी। 40 to 50% जो है वो हमारे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि हमारा एजुकेशन क्या चल रहा है, हम कैसा एजुकेशन ले रहे हैं, हमारा जॉब स्टेटस क्या है, फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली स्टेटस कैसा है, सोशल सपोर्ट है कि नहीं है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है, देन आप कम्युनिटी सेफ्टी, मतलब ऐसे एरिया में रहते हो कि जहाँ पे सेफ्टी है, हेल्थ डिसीजेस वगैरह ज्यादा नहीं है, या फिर कौन से और एरिया में जहाँ पे हेल्थ के डिसीज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं वगैरह। ये सब आपका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और ये 40% रहता है। देन 10% जो है वो आपका फिजिकल एनवायरनमेंट भी रहता है। 30% जो है वो आपका खुद का हेल्थ बिहेवियर रहता है। देखो, आपकी बॉडी में भी 30% आपका हेल्थ बिहेवियर ही मैटर करता है, और ये कोई हमें मतलब विरासत में तो नहीं मिलता है, ये हम खुद भी मतलब खुद से ही कुछ आदतें रहती है, बुरी आदतें बोलो, अच्छी आदतें बोलो, ये सब जो है हम खुद से ही लगा लेते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि कौन सी आदत हमारे लिए बुरी है, कौन सी अच्छी है। जैसे कि टोबैको यूज, अभी टोबैको यूज ये आदत तो आपको आपके मम्मी पापा ने तो नहीं लगाई है, या फिर उनसे विरासत में तो नहीं मिली है, ये आपने खुद ने लगाई हुई गंदी आदत है। तो ये टोबैको यूज आपको अवॉइड करना है। देन डाइट एंड एक्सरसाइज, ये भी आप खुद से जो हेल्थ बिहेवियर से जो खुद से आप चेंज आउट कर सकते हो, कि आपका डाइट अगर अच्छा है, आपका एक्सरसाइज वगैरह जो है आप जो करते हो वो अगर अच्छा किया, तो आपको डिसीज फ्री रह सकते हो, हेल्दी लाइफ भी जी सकते हो। देन अल्कोहल भी, अभी देखो यंगस्टर्स के मतलब यंग जनरेशन है, उसके अभी से ही वो स्टार्ट कर रही है अल्कोहल यूज वगैरह। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो ये सब जो एडिक्शंस रहते हैं ना, उसको उस पर हावी रहते हैं उन पर। तो ये एडिक्टेड रहना भी बुरी बात है, क्योंकि इसकी वजह से ही आपकी हेल्थ खराब होती है।
अभी अगर आपकी एज अभी कम है और फिर भी आपको ये एडिक्शंस है, तो आपने अवेयर रहना है, क्योंकि देखो कोई भी बीमारी अगर आपको फैमिली से ना मिली हो तो ये आपका काम बनता है कि वो आपसे खुद से भी ना क्रिएट हो, क्योंकि फैमिली से मिली तो आप बोल सकते हो, आप उन पर मतलब दोष दे सकते हो कि हाँ आपके घर में ऐसा है तो इसलिए मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी ऐसा हूँ। लेकिन अगर फैमिली से कुछ डिसीज ही नहीं मिला है तो खुद से क्यों डिसीज को बुलावा देना है। देन ये टोबैको यूज, अल्कोहल यूज, ड्रग यूज, ये सब बंद करना है। थोड़ा एडिक्टेड रहते हैं, स्टार्टिंग से बंद नहीं कर सकते तो थोड़ा 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 करके इसको कम करने की कोशिश करनी है। देन सेक्सुअल एक्टिविटीज, ये सारे जो हेल्थ बिहेवियर्स है वो आपके 30% में मैटर करते हैं कि आप कैसे बिहेव करते हो आपकी हेल्थ की तरफ। आपका हेल्थ का आप ध्यान रखते भी हो या नहीं रखते हो, ये आपको चेकआउट करना है। देन 20% जो है वो हेल्थ केयर है। अभी देखो ये था 30% हेल्थ बिहेवियर था कि कैसे बिहेव करते हो आप अपने हेल्थ के साथ। अभी आप अपने हेल्थ की कितना केयर करते हो, मतलब आप वीकली मंथली जो हेल्थ चेकअप्स रहते हैं वो आप करते हो कि नहीं करते हो। आपकी हेल्थ के बारे में, मतलब आपका ब्लड वगैरह ठीक है नहीं ठीक है, ब्लड अगर ठीक नहीं रहा तो उसको कैसे बढ़वाते हो। कुछ न्यूट्रिशन जो रहते हैं हमारे डेली डाइट में जिसकी वजह से ब्लड बढ़ता है, वो आप लेते हो या नहीं लेते हो। ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें रहती है जो आपके हेल्थ केयर में आती है, तो वो भी आपको समझनी है और उसमें ध्यान देना है, क्योंकि हेल्थ बिहेवियर और हेल्थ केयर ये मिलके 50% बन रहा है। अगर ये 50% ही डिस्टर्ब हो गया तो आपकी बॉडी में मतलब आधी बॉडी अच्छी आधी मतलब 50-50 हो जाएगा। तो आपको अवेयर रहना है, ध्यान देना है। इसके साथ साथ यही आपकी लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। सर नेक्स्ट, पर्सनलाइज्ड हेल्थ प्लान्स। वैसे तो पर्सनलाइज्ड हेल्थ प्लान्स में ये भी आते हैं कि मेडिकल चेकअप्स वगैरह, जो भी कुछ अगर आपको डिसीज रहा तो आप उसके बारे में कैसे टेक केयर करते हो वगैरह। लेकिन हमारे इधर हम सिंपल वे में अगर लेंगे तो पर्सनलाइज्ड केयर जो रहता है वो मतलब क्या, तो लोगों को चॉइसेस रहती है और कंट्रोल रहता है उन पर कि वो जो भी चीजें है उसको प्लान करे और उसको अच्छी तरीके से डिलीवर करे। मतलब ये मैटर करता है कि आपकी स्ट्रेंथ वगैरह कैसे, सपोज अगर डिसीज है आपको तो डिसीज के बारे में, अभी डिसीज है तो सिर्फ हाथ हाथ पर हाथ रखे हुए तो बैठ नहीं सकते आप लोग, कुछ ना कुछ तो करोगे। तो खुद के लिए क्या कर रहे हो, क्या केयर ले रहे हो अपनी बॉडी की, कौन सा स्ट्रिक्ट फॉलो कर रहे हो, कौन सा प्लान बना रहे हो आपकी बॉडी के लिए, मंथली वीकली कौन सा प्लान रहता है। अभी जो लोग ओवरवेट है वो भी एक प्रकार का डिसीज ही रहता है कि ज्यादा मोटापा होना। तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो, खुद के हेल्थ के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो, न्यूट्रिशन ले रहे हो, देन खुद को फिट रखने के लिए और क्या क्या कर रहे हो उसके साथ साथ। डेली का जो एक्सरसाइज रहता है वो आप कितनी देर कर रहे हो, 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, 1 आवर वगैरह। तो ये सब जो है सेल्फ केयर में, मतलब आप जो भी खुद के लिए कर रहे हो, खुद का डिसीज या फिर खुद की जो भी चीजें है जो आपको खुद की बॉडी में नहीं चाहिए तो उसको इम्प्रूव करने के लिए जो आप करते हो उसको पर्सनलाइज हेल्थ प्लान बोलते हैं। कि खुद के हेल्थ के लिए जो भी आप प्लानिंग करते हो, खुद की हेल्थ केयर के लिए जो भी आप प्लानिंग और प्लान्स बनाते हो तो वो कैसे है। तो अब अगर आप मतलब ओवरवेट हो तो आपने जरूर प्लान बनाना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए कि मैं रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करूंगा। अगर भले ही अभी जिन लोगों से कुछ कुछ लोगों का बिजी शेड्यूल रहता है तो एक्सरसाइज नहीं होती है, तो इतना ध्यान रखना है कि मैं अपनी कैलोरी कैसे मैनेज कर सकता हूँ। और लकीली हमारी फैमिली में ये सब सिखाया जाता है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कहीं पर सर्च करने की जरूरत नहीं रहती है कि चाय नाश्ते के साथ साथ अपनी कैलोरीज कैसे मैनेज करना है ताकि हमारा वजन मेंटेन रहे। तो ये सारा जो है वो पर्सनलाइज हेल्थ प्लान्स में आता है। सर नेक्स्ट, अभी आप लोग को मतलब मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ही पूछा कि कौन कौन लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम ऐसे हमारी फैमिली से मिला है तो हमसे नहीं होगा वगैरह। तो उन लोगों के लिए वो सबसे अच्छा मतलब एग्जाम्पल्स जो है ना, जीते जागते उदाहरण जो है ये इन लोगों के हैं। ये एग्जाम्पल्स आपको थोड़ा मोटिवेट करेंगे और सच में सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि सच में ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी हमारे साथ साथ नॉर्मल ह्यूमंस ही है, कोई सुपर एक्टिव सुपर वुमन सुपरमैन जैसे तो नहीं है। तो स्टीव जॉब्स सर जो है वो एप्पल को फाउंडर है, एप्पल कंपनी जो है उसके को फाउंडर है स्टीव जॉब्स सर। तो उन्हें भी एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो मैंने आपको चार्ट में समझा है मेल और फीमेल अफेक्टेड अनअफेक्टेड का, तो उन्हें उनमें भी कुछ ऐसा ही था।
तो ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से उनकी फैमिली में से कुछ जीन्स उनमें ट्रांसफर हुए, जिनकी वजह से उन्हें पैनक्रिएटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स हुआ था। अभी ये जो है पैनक्रिएटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, ये पैनक्रियाज में होता है। ट्यूमर्स जो है जैसे कैंसर सेल्स के ट्यूमर्स रहते हैं, ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह जो रहते हैं, वैसे ही पैनक्रियाज में क्रिएट हुए थे। अभी इसमें बेनाइन भी रहता है और मैलिग्नेंट भी रहता है। मतलब कुछ हार्मफुल भी रहते हैं ट्यूमर्स और कुछ जो रहते हैं वो नॉर्मल भी रहते हैं। लेकिन अगर इन्होंने सही वक्त पर अपनी हेल्थ का टेक केयर करना स्टार्ट नहीं किया होता तो आज ये इतने फिट हमें दिखते नहीं, और इतना जो उनका अभी वर्किंग है वो उतना कर नहीं सकते अगर उन्होंने उस टाइम पे अपनी हेल्थ की केयर नहीं ली होती तो। क्योंकि भले ही कुछ ही उसमें से कुछ ही डेंजरस हो, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, उन्होंने अपना हेल्थ प्लान बनाया, उन्होंने हेल्थ अवेयर रहे कि जितना भी कुछ है मुझे सब मिटाना है, मेरा डिसीज में मेरे को डिसीज फ्री लाइफ जीनी है। तो उन्होंने अपना डाइटरी प्लान सब अच्छे से रखा, अपनी लाइफस्टाइल जो भी है वो भी अच्छे से रखी। तो उसकी वजह से वो उस पर जो है ना मात कर सके। जो उनका डिसीज था जेनेटिक डिसीज, उन्होंने प्रूव कर दिया कि भले ही ये जेनेटिक था लेकिन ये अभी मेरे तक ही था, मैंने उसको पूरा ठीक कर दिया है। तो ये एक एग्जांपल रहा। देन गिरीश कर्नाड सर, एक्टर, फेमस एक्टर्स है, तो उन्हें भी कुछ डिसीज जेनेटिक कंडीशन जो थी विल्सन डिसीज नाम की, वो उन्हें हो गई थी। इसमें क्या होता है, कॉपर मेटाबॉलिज्म जो हमारा अफेक्ट होता है, मतलब बॉडी के जो भी कुछ कुछ पार्ट्स रहते हैं, आईज वगैरह, लीवर वगैरह, ऐसे जो पार्ट्स रहते हैं उस पर कॉपर का जो कॉपर रहता है ना उसका ज्यादा सिक्रेशन हो गया था। तो उसकी वजह से वो बहुत डेंजरस भी रह सकता है, क्योंकि अगर आपने सही वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं की किसी भी चीज की तो आपके लिए डेंजरस और फैटल भी डिसाइड हो सकते हैं। तो उन्होंने भी ये सब पे जो है ना वर्कआउट किया, अपना डाइट प्लान और अपना लाइफस्टाइल। बस इसमें तीनों एग्जांपल में आपको एक ही चीज दिखेगी कि उन लोगों ने अपना डाइट, अपना हेल्थ प्लान जो रहता है, डाइटरी प्लान और अपनी जो लाइफस्टाइल है वो सब चेंज करके ही उन्होंने ये जो डिसीजेस है उन्हें डिफीट किया है, उन पर मात की है। तो ये गिरीश कर्नाड सर का भी एक एग्जाम्पल है। देन राहुल द्रविड़ सर, इसको तो कौन ने मतलब सॉरी इनको तो कौन नहीं पहचानता, क्रिकेटर्स, ऑल एवरीवन नोज हिम। तो ये भी एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है। तो अभी इनको तो मतलब आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो इनको फिटनेस के लिए मतलब जो फिटनेस के लिए उनकी कमिटमेंट्स रहती है उनमें इनको ज्यादा मानते हैं। तो इनका जो अप्रोच है क्रिकेट की तरफ वो भी लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। उसके साथ साथ जो फिटनेस है वो रखते हैं, और जो भी खुद की हेल्थ के लिए डाइट्स वगैरह, हेल्थी लाइफस्टाइल जो रखते हैं उसमें भी बहुत लोग उनकी फॉलो भी करते हैं। तो इन्हें भी कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का ही कुछ फिजिकल एट्रीब्यूट्स में था प्रॉब्लम, तो उन्होंने भी उसी तरीके से सॉल्व किया। अभी देखो ये सब लोग फेमस पर्सनालिटीज है, तो अगर ये हाथ पे हाथ बैठे मतलब खड़े रहते ऐसे ही हाथ पे हाथ रखे रहते तो ये लाइफ में कुछ कर नहीं सकते थे, आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। तो इन्होंने अपने जो भी कमियां थी, अपने जो भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व आउट किया और दुनिया को दिखा दिया कि हम भी कर सकते हैं। हमारा ये जेनेटिक डिस्पोजिशन ज्यादा मैटर नहीं करता है, सिर्फ 30% रहता है, 30 मोस्टली 20 to 30% रहता है। तो इस पर ज्यादा फोकस ना करके अपनी लाइफस्टाइल पर फोकस करें, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारे, उसको चेंज करें ताकि आप हेल्दी लाइफ जी सके और डिसीज फ्री लाइफ जी सके। सर नेक्स्ट। अभी इन लोगों के एग्जांपल से तो फिर किसी को मतलब बोलने का कुछ चारा ही नहीं रहा कि कौन है जो जिसने जेनेटिक डिसीजेस को डिफीट किया है, वो कर सकता है तो अब मैं भी कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस उन लोगों में जरूर आया होगा, ना कि ऐसा कुछ कि कोई एग्जांपल ही नहीं है। आपके सामने मैंने ये सिर्फ 3 एग्जांपल रखे, बाकी और भी है। तो अभी देखो, आप बोलते हो जीन्स जीन्स जेनेटिक जेनेटिक, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन इम्प्रूव करना आपके हाथ में है। कोई भी चीज जो है रहती है, कुछ कुछ चीजें ऐसी रहती है कि जो हम बदल नहीं सकते हैं लेकिन उसको सुधार सकते हैं। तो जेनेटिक जो है फैक्टर, उसमें ऐसे ही हमारे जीन्स जो है वो हम इसको चेंज आउट कर सकते हैं। तो अभी जीन्स को मतलब ऐसे लेके तो चेंज आउट नहीं कर सकते ना, खुद में कुछ भी चेंजेस अगर मतलब इंटरनल प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करनी है तो पहले तो है आउटर में, इनर में, सब में खुद को बेटर बनाना पड़ेगा, खुद को अच्छे से आदतें लगानी पड़ेगी। उसके साथ साथ ही हमारी जो बॉडी में इनर मेटाबॉलिज्म रहता है हमारा, वो अच्छे से चलना शुरू रहेगा।
तो उसमें क्या करना है, लुक एट एवरी डे एज अ फीडबैक लूप। मतलब हमेशा हर दिन को एक पॉजिटिव वे में लेना है। आपके साथ दिन भर जो कुछ भी हुआ हो, चाहे भले पॉजिटिव हुआ हो नेगेटिव हुआ हो, नेगेटिव रहा तो उसमें आपको कन्वर्ट, जैसे मैंने पिछले सेशंस में भी बताया है, उसको आपको अलग तरीके से कन्वर्ट करके पॉजिटिव वे में लेना है कि जो भी कुछ हुआ है वो अच्छा ही हुआ है, मेरे अच्छे के लिए हुआ है, ऐसे खुद की सोच रखनी है। क्योंकि देखो मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, हमारी सोच जो है वो भी सबसे ज्यादा निर्भर करती है। तो इस पे भी आधे से ज्यादा आपके डिसीजेस जो रहते हैं, आधे से ज्यादा बॉडी में जो भी चेंजेस रहते हैं, वो सब आपके माइंडसेट पे रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। आप क्या सोचते हो, क्या सोचते हो, जो सोचते हो वो एक्शन भी लेते हो, तो उस पर डिपेंड रहते हैं। देन डोंट लिमिट पॉजिटिव इनपुट्स, बी हैप्पी। हमेशा मतलब पॉजिटिव इनपुट्स की जो लिमिट रहती है ना, उसको कभी लिमिटेड मत रखना, अनलिमिटेड। अभी निगेटिव थॉट्स को सोचते हो क्या कि नहीं नहीं इतने से ही आने दो, बाद में बाकी के बाद में आने देना, ऐसा कुछ तो नहीं सोचते ना हम लोग। पॉजिटिव का वैसे ही रखना है, जितना आते हैं पॉजिटिव थॉट्स उतना आने देने हैं, क्योंकि जितनी पॉजिटिविटी आपको मिलेगी उतना ही आपका जो इनर हीलिंग रहता है, अंदर से जो हेल्दी रहना जो रहता है, वो आपका बेटर होता जाएगा दिन ब दिन। देन शेक थिंग्स अप अ बिट, कीप वैरायटी। मतलब दिन भर में जो आपका जो भी रूटीन रहता है उसको बोरिंग मत बनाइए। हर मतलब रोज का यही रूटीन, सुबह उठो ये करो वो करो, और दिन भर ऐसी साइकिल मत चला के रखिए। इसकी वजह से आपको खुद को भी लाइफ आपकी जीने में मतलब परेशानी हो सकती है, मजा नहीं आता लाइफ में। तो हर रोज कुछ ना कुछ नई एक्टिविटीज ढूंढ के निकालो कि आपको हर रोज एक नई एक्टिविटी करनी है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में नए चेंजेस भी आते रहेंगे और वेराइटीज आते होंगी, जिसकी वजह से आपको लाइफ बोरिंग ना लगे। देन लिसन टू योर बॉडी। यार हमेशा कभी ना कभी अपनी बॉडी की भी सुन लिया करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे कमाने के चक्कर में कुछ ज्यादा काम करते हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें अगर बोले हम कि भाई अपनी सेहत पे ध्यान दे, कितना काम करेगा, बोलते मेरे पास टाइम नहीं है। अरे क्या करोगे दिन भर काम करके, अगर खुद की सेहत ही ठीक नहीं रही तो क्या करोगे उस पैसों का, जो पैसे सारे हॉस्पिटल में लगाने पड़े आपको। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं ना 24/7 आवर्स, जिनको जॉब रहती है, काम रहता है, नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट सब रहते हैं। उसकी वजह से मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस हमने सुने हैं कि देखे भी है कि जिसमें उनका जो लाइफस्टाइल रहता है उसकी वजह से मतलब वो बोलते हैं कि मुझे करना तो है लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। तो टाइम हर किसी को नहीं मिलता है, टाइम निकालना पड़ता है। खुद के लिए टाइम निकाला करो, कितना भी प्रॉब्लम्स हो। और हमारा जो बॉडी है कभी हमें रेस्ट भी मांगती है, तो उसको रेस्ट दिया करो, क्योंकि ज्यादा काम करने की वजह से भी आपके जो इनर हेल्थ है वो भी अफेक्ट हो सकती है, और उसका फिजिकली भी आपको दिखाई देता है। फिर आपका फिजिकल अपीयरेंस जो है वो भी थोड़ा चेंज आउट होता है, तो उस पर ध्यान देना। देन लिमिट योर स्ट्रेस। हाँ, पॉजिटिविटी को लिमिटेड मत रखो, लेकिन स्ट्रेस को लिमिटेड रखो। ज्यादा स्ट्रेस जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक रहता है। तो हमेशा ट्राई करो कि कम स्ट्रेस लो और हैप्पी लाइफ जियो। उसके साथ साथ मेडिटेशन, मेरे हर एक सेशन में मेडिटेशन का पॉइंट रहता ही रहता है, तो आपको जरूर उस पर ध्यान देना है, फोकस करना है कि हर एक सेशन में अगर ये पॉइंट रह रहा है तो ये बहुत जरूरी पॉइंट होगा। दिन में सुबह के 5 मिनट और रात के 5 मिनट तो जरूर निकालने हैं खुद के लिए, जिसमें आप खुद से बात कर सकते हो, खुद की आत्मा से मिल सकते हो। तो मेडिटेशन जरूर करना है। जो इनर हीलिंग्स जो रहती है, ये हमारे जीन्स जो रहते हैं, क्रोमोसोम जीन्स, अंदर की जो भी कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं हमारी बॉडी में के, इनको अगर इम्प्रूव करना हो तो आपको मेडिटेशन भी बेस्ट वे है। देन सर नेक्स्ट, सब लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप चैट बॉक्स में बता सकते हो, अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो वो भी बता सकते हो। देखो यार, चैट बॉक्स में कंजूसी मत करो डालने के लिए, सब लोग डाला करो अच्छे से। चैट बॉक्स की वजह से तो फिर इंटरेक्शन भी रहता है ना, नहीं तो फिर क्या मैं अकेली बड़बड़ करती जा रही हूँ और आप लोग सिर्फ सुनते रह रहे हो, कोई लोग सुनते भी नहीं रह रहे, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता ना, बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो चैट बॉक्स में डाला करो, अटेंटिव रहा करो चैट बॉक्स में। सर पीपीटी अभी देखो, अभी ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, डू वी हैव कंट्रोल ओवर आवर हेल्थ? हमारे हेल्थ पर हमारा कंट्रोल है या नहीं है? अभी जो लोग ओवरवेट है उनका तो मतलब
सीधा दिखाई देता है कि उनका उनकी हेल्थ पे कंट्रोल ही नहीं था, इसलिए उनका ओवरवेट हो चुका है। कुछ लोग अंडरवेट होंगे तो उनका भी यही हाल है। ओवरवेट और अंडरवेट में कोई फर्क नहीं है, मतलब सिर्फ इतना कि वजन कम और ज्यादा रहता है, लेकिन जो हेल्थ के मामले में जो हम बोलेंगे ना, वो दोनों को भी अप्लाई होता है कि वो उनकी हेल्थ को लेकर सीरियस नहीं होंगे, या फिर सीरियस होंगे तो कुछ अदर प्रॉब्लम्स होंगी जो उन्हें मतलब ये सब करने के लिए रोक रही होंगी। तो ट्राई आउट करना है, सॉल्यूशंस निकालने हैं, हर चीज का सॉल्यूशन मिलता है, बस निकालने की देर रहती है, तो वो आपको निकालना है। अभी देखो, हम हमारे जैसे कि मैंने बोला जीन्स चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो हैबिट्स रहती है उसको मतलब जीन्स को चेंज नहीं करना है, इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव कैसे करना है वो तो मैंने पहले स्लाइड में बताई है। उसके साथ साथ आपकी जो अनहेल्दी बिहेवियर रहता है उसको चेंज करना है। अगर आपके अनहेल्दी बिहेवियर को आपने चेंज नहीं किया तो आप अपने जीन्स को भी चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो भी मैंने पिछले अभी स्लाइड में बातें बताई है वो खुद पर अप्लाई करोगे तभी होंगी। तो उसमें अगर आप वो अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे तो आप हेल्दी लाइफ की तरफ एक मूव ऑन तो लोगे ना। तो उसमें वही पता है कि आपने अगर चेंज करना शुरू कर दिया अपने अनहेल्दी बिहेवियर को, जैसे कि स्मोकिंग, अदर एक्टिविटीज, पुअर ईटिंग, मतलब खान पान पे ध्यान नहीं देना, बाहर का कुछ भी खाना। अभी बाहर का खाना तो पसंद आता है, मुझे भी पसंद था, लेकिन उसके बाद उसके क्या क्या अच्छे अच्छे फायदे मिलते हैं ना, वो आपको बाद में देखने को मिलते हैं। बहुत तकलीफ देते हैं फिर वो। उससे अच्छा है कि उसको अभी से बदलो, ज्यादा अगर रह रहे तो कंट्रोल करो। देन बहुत सारे केसेस में ऐसा है कि एडॉप्टिंग जो हेल्थियर लाइफस्टाइल हम एडॉप्ट करते हैं वो हमारे जो डिसीज रहते हैं उनका जो रिस्क रहता है उसको, जो मतलब फैमिली से विरासत से मिले हुए डिसीज को कम करने में जो है वो हमारी हेल्थियर जो लाइफस्टाइल है जिसको हम एडॉप्ट करते हैं वो सबसे ज्यादा जो है ना काम करती है और हमारे लिए बेनिफिशियल रहती है। जैसे कि अभी ये जो 3 एग्जांपल्स मैंने बताए, तो उन लोगों ने भी क्या किया, फैमिली से विरासत में मिले हुए जो भी डिसीजेस थे, जेनेटिक डिसीजेस थे, उन्हें अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाकर, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके उन्होंने डिफीट कर दिया। तो ये एक आपकी, अगर आप अपने हेल्थ को अपने कंट्रोल में रख रहे हो, अपनी हेल्थ को अच्छे से मैनेज कर रहे हो, तो ये सब मुमकिन है। जेनेटिक डिसीज को भी आप मतलब रिमूव कर सकते हो अपनी बॉडी से। जैसे कि आपकी जीन्स और आपका लाइफस्टाइल मिलके ही आप बनते हो, इस पिक्चर में दिखाया है वैसे ही आपकी जीन्स, आपका जो एनवायरमेंट रहता है और आपका लाइफस्टाइल रहता है उस पर ही आपका पूरा मतलब पूरे के पूरे आप ही उस पर डिपेंड रहते हो। तो फिर ध्यान देना है कि मेरी जीन्स अच्छे है या नहीं अच्छे है। अभी ये तो हमें अंदर से, अंदर की जीन्स का बाहर से कैसे पता चलेगा, तो हमारे बिहेवियर से दिखता है। कुछ कुछ चीजें रहती है, हम मतलब मम्मी पापा बोलते हैं ना कि हाँ ये पॉइंट तेरे इसमें से मिला, तेरे दादाजी ऐसे थे इसलिए तू ऐसा करता है, तेरी दादी ऐसी थी इसलिए तू ऐसा करता है, मैं ऐसी थी तू मेरे जैसा है, पापा बोलते हैं तू मेरे जैसी है। तो ये जो पॉइंट्स रहते हैं ना, ये डिसाइड, ये इसमें आपको पता चल जाता है कि आपका जेनेटिक्स जो है वो इनमें से ये ट्रांसफर होता रहा है। तो आप ऐसे अगर रहा किसी का डिसीज रहा तो आपको उसको पता चल सकता है कि हाँ मेरे फैमिली में ऐसे चांसेस है कि मुझे अगर अस्थमा हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, और भी कुछ डिसीजेस है जो मुझे आ सकते हैं मेरी फैमिली की वजह से। तो मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, अपनी हेल्दी हैबिट्स जो है वो अच्छे से और इम्प्रूव करनी है। अगर होंगी तो, नहीं होंगी तो जरूर से जरूर आज से स्टार्ट करनी है कि मेरी अनहेल्दी जो भी हैबिट्स है वो मैं सारी चेंज करूं और उसको एक हेल्दी लाइफ में कन्वर्ट करूं। सर नेक्स्ट। देखो, if lifestyle then your genetic disorders may not be permanent for you. ये सबने ध्यान में रखना है। जैसे की काळ्या दगडावरची रेष आपण जी म्हणतो तशा प्रकारचं सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचं आहे की सबने ध्यान रखना है कि कोई भी डिसीज जो है वो परमानेंट नहीं है, उसको आप डिफीट कर सकते हो, उस डिसीज को हरा सकते हो अगर खुद की लाइफस्टाइल को बेटर बना दिया जाए तो। जैसे इसमें भी आपने अभी जो है सर्कल इसमें दिखा दिया है कि 50% लाइफस्टाइल, मैंने तो 70% बोला है, इन्होंने मतलब एनवायरमेंट और हेल्थ केयर को बाकी का 30% दिया है। तो ये से 50% लाइफस्टाइल और जेनेटिक का सिर्फ 15% ही रोल इसमें दिया हुआ है।
यानी कि आप मतलब अभी भी जिन लोगों को कुछ समझा नहीं होगा ना, उन्होंने सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि विरासत में आई हुई चीजें जो है वो सिर्फ थोड़ा मैटर करती है, बाकी आप पर निर्भर रहता है आप कैसे हो। क्योंकि अगर सारा का सारा विरासत से आया होता तो हमें कुछ यूनिकनेस नहीं रहता, हमें कुछ क्वालिटीज अलग से नहीं रहती। तो जेनेटिक पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, सबसे ज्यादा फोकस अगर करना रहा ना तो अपने खान पान पे और अपना जीवन शैली कैसी है उस पर ध्यान देना है। सर नेक्स्ट। अभी हम मतलब जीन्स को तो अच्छे से चेंज कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, हेल्थ को भी बेटर कर रहे हैं, तो अभी हमारी लाइफस्टाइल को कैसे बेटर करें। लाइफस्टाइल को बेटर करने में तो बहुत सारे मतलब पॉइंट्स है, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ मेन 4 पॉइंट्स में इसको कन्वर्ट किया है। जैसे कि फर्स्ट में ईट हेल्दी न्यूट्रिशन। देखो जो भी आप खाते हो उस पर भी आपका लाइफस्टाइल डिपेंड रहता है, क्योंकि अगर ज्यादा ऑयली फैटी फूड खाओगे तो हमेशा सुस्त रहोगे, खुद को सुस्त महसूस करोगे। तो हमेशा हेल्दी न्यूट्रिशन लेना है। अभी हेल्दी न्यूट्रिशन में हमारा फ्यूल तो आता ही आता है, हमारा चाइना तो उसको हम हेल्दी तो मतलब है ही, विदाउट एनी डाउट वो हेल्दी न्यूट्रिशन है। और आप विदाउट एनी मतलब जो रहते हैं ना कंसर्न्स रहते हैं, तो उसके मतलब माइंड में कुछ भी थिंकिंग मत रखो, बिल्कुल 100% बिलीव करके आप न्यूट्रिशन ले सकते हो। क्योंकि ये आपको इतनी ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जितना आप अलग अलग से इकट्ठा करके भी नहीं ला सकते। देन प्रॉपर स्लीप लेनी है। देखो नींद भी पूरी होना जरूरी है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को नींद का जो रहता है इश्यू, कुछ कुछ लोगों की नींद नहीं हो पाती है, कुछ कुछ लोग ज्यादा सोते हैं। तो जितना ज्यादा भी नहीं सोना है, कम भी नहीं, थोड़ा बहुत ध्यान देना है अपनी नींद पे भी। देन उसके साथ साथ आपको डेली एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी करना है, वो भी सबसे मैटर करता है। एंड देन लास्ट में आपके जो भी गोल्स है वो आपको सेट करने हैं और उस पर एक्शंस लेके जो है उसको अचीव करना है, क्योंकि ये सब चीजों में गोल्स मैटर करते हैं। अगर आपने गोल बना लिया कि आज से मुझे हेल्दी लाइफ जीनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल को कन्वर्ट करना, मेरी जो पहले की लाइफस्टाइल थी उसको हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करना हो, तो आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा। ओवरवेट वाले लोगों को अभी वेट लॉस मैराथन आ रही है, मतलब शुरू हो गई है, तो उसमें पार्टिसिपेट करके उन्होंने गोल सेट करना है कि मुझे इतना इतना केजी वेट मेरा कम करना ही है। तो उसके लिए मुझे जो भी कुछ फॉलो करना पड़े वो मैं करूंगा, और खाते पीते ढंग से करना है मतलब, और ये चीजों को अचीव करना है। ये सब रहा। अभी समराइज करते हैं क्या क्या मतलब मेन क्या था। तो नेक्स्ट देखो, यू कैन कंट्रोल यूर हेल्थ। देखो 30% जो है वो आपका जो है ना एज, वो डिटरमाइन किया जाता है आपकी जीन्स की वजह से, सिर्फ 30%। बाकी का जो 70% है वो अपने हाथ में रहता है। अभी आप ये बहाना बना ही नहीं सकते कि ये मुझे फैमिली से मिला है, क्योंकि ये सिर्फ 30% मैटर करता है। 70% जो है वो सारी चीजें आपके हाथ में है। तो आज से ही अभी आपको ध्यान देना है, अवेयर रहना है कि आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो ऐसी जेनेटिक रिलेटेड, तो उसको आप कैसे डिफीट कर सकते हो। क्योंकि 70% अगर आपके हाथ में है, तो 70% में मैंने क्या क्या बताया है, आपकी लाइफ, आपका हेल्थ, आपका जो हेल्थ प्लान है, न्यूट्रिशन, डेली इंटेक जो रहता है वो एक मैटर करता है, और आप कैसे लाइफस्टाइल रहती है, आपका दिनचर्या, आपका खान पान कैसा है, आपका रहना सहना कैसा है, कौन सी एरिया में रहते हो, एनवायरमेंट फैक्टर्स जो है वो भी मैटर करते हैं। तो ये सब जो है 70% आपके हाथ में है। तो ये आपकी चॉइस है अभी कि आपको क्या करना है, 30% जिन पर डिपेंड रहना है, या फिर 70% जो आपके हाथ में लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना है। तो आज से कौन कौन लोग जो है वो डिसाइड कर रहे हैं कि 30% की तरफ फोकस करने की बजाय मैं आज से 70% पे फोकस करूंगा, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाऊंगा। कौन कौन लोग हैं ऐसे जिन्होंने ये डिसीजन लिया है, चैट बॉक्स में डाल सकते हो वो लोग। यस, बहुत सारे हैं, मतलब अभी शुरू रह रहे। तो अच्छी बात है, अगर मैंने आज में जो भी कुछ इंफॉर्मेशन डिलीवर की है उसमें से अगर आपके थोड़ी बहुत आपको समझ में आई हो, और आपने अगर कुछ थोड़ा बहुत खुद में उसको अप्लाई किया हो, तो जरूर मुझे भी खुशी होगी। क्योंकि हमारा मिशन ही है अपनी हेल्दी, फिट एंड हेल्दी सबको रखना है, और सबने फैमिलीज की मदद करनी है। तो देखो थोड़ा बहुत चैलेंजिंग तो रहता है हमारे लिए,
कि खुद की जो मतलब सालों से पुरानी आदतें जो रहती है उसको थोड़ा बहुत बदलना तो मतलब मुश्किल रहता ही है। लेकिन याद रखना कि आप एकमेव ऐसे व्यक्ति हो जो ये सब कर सकते हो, खुद ही खुद को बदल सकते हो, ये ध्यान में रखना है। कोई और आके आपको बदलेगा नहीं। हाँ, आपका कोच आपको गाइड करेगा, लेकिन आप पे डिपेंड करता है आप उनकी कितनी सुनते हो और खुद पर कितना अप्लाई करते हो। लास्ट में एक्शंस मैटर करती है। और सबसे लास्ट में ये मिसकंसेप्शन दूर करना चाहूंगी कि ओबेसिटी इज नॉट बिकॉज इट रन्स इन द फैमिली। मतलब जो हमारा मोटापा है वो हमारी फैमिली में चला आ रहा है इसकी वजह से नहीं है, मतलब हमारी फैमिली की वजह से, मतलब जो विरासत में मिल रहा है उसकी वजह से नहीं है। इट इज बिकॉज नो वन रन्स इन द फैमिली। मतलब हमारी फैमिली में कोई भी इसको लेकर दौड़ नहीं रहा है। रन का मतलब ऐसे मत निकालो, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है या फिर उसको लेकर कोई कॉन्शियस नहीं है, अवेयर नहीं है। तो थैंक यू। मैंने आज जो भी इंफॉर्मेशन डिलीवर की है उसमें थोड़ी बहुत अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ कर देना, छोटा समझ के। और अगर वो इंफॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रही तो जरूर आपकी लाइफ में उसको अप्लाई करना है। और जिन जिन को कुछ डाउट्स वगैरह होंगे वो भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। मैं होस्ट जो है उनको कॉल ओवर करना चाहूँ, हैंड ओवर करना चाहूंगी कॉल।